शतावरी, जिसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन अपनी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में आप इस हर्ब को कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, कौन कौन से पेशेंट्स में आप इसको कितनी कितनी मात्रा में दे सकते हो। हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे शतावरी के बारे में, जिसके बारे में आप सब लोग काफ़ी बार सुन चुके हो। शायद बहुत से लोगों को ये भी पता होगा कि ये हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट और उनसे रिलेटेड डिजीज़ में देते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि इसके अलावा आप अपनी ओपीडी प्रैक्टिस, अपनी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में शतावरी को किस किस तरीके के रोग में दे सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आयुर्वेदा फर्स्ट। मैं हूँ डॉक्टर कीर्ति, एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। आज हम लोग जो बात करेंगे वो शतावरी के बारे में करेंगे, जिसका नाम है एस्परेगस रेसिमोसिस और ये लिलिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। नॉर्मल भाषा में सब लोग इसको शतावरी, शतावर या फिर शतमूली, इन सब नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले ये देखने से कि इसको हम कहाँ कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, हम पहले बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इसके गुणों के बारे में। ये गुरु और स्निग्ध गुण वाला है, इसमें मधुर और तिक्त रस है, ये शीत वीर्य है। हाँ जी, इसकी पोटेंसी ठंडी है, इसका मधुर विपाक है। अब हम देखते हैं कि आप अपने कौन कौन से पेशेंट्स को शतावरी को दे सकते हो। तो ये वात पित्त शामक है, इसका मतलब ये है कि वात विकार साथ ही साथ पित्त विकार में आप शतावरी को यूज़ करा सकते हो। ये बल्य है, रसायन है, इसका मतलब अगर आपके पास कोई बहुत ही माल नरिश्ड पेशेंट आता है या फिर कोई पेशेंट इस तरह से आता है कि उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, उसकी एज भी अच्छी खासी ठीक ठाक है, तो वहाँ पर आप उसको रसायन के फॉर्म में शतावरी को दे सकते हो। ये पित्त को शांत करने वाला है, यानी जहाँ पर पित्त रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, स्किन डिजीज़ हैं, वहाँ पर भी आप इसका प्रयोग करा सकते हो। ये शूलहर है, यानी ये दर्द को कम करता है, वेदना को कम करता है, आपके नाड़ी व संस्थान, जी हाँ, यानी कि नर्वस सिस्टम, उसको बल प्रदान करता है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर आपके नर्वस सिस्टम में थोड़ी वीकनेस है, वहाँ पर आप अपने पेशेंट्स को इसको दे सकते हो। ये मेध्य है, यानी कि ये मेमोरी बूस्टर की तरह काम करता है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको भूलने की परेशानी हो, भूलने की बीमारी हो, या फिर ऐसे बच्चे जिनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक हो, उनमें आप प्रॉपर अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं। ये हृदय है, यानी हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके जो ब्लड प्रेशर है उसको भी लो करता है, यानी कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर है आप उनको इसका प्रयोग करा सकते हो। ये गर्भ को पोषण देने वाला है, यानी अगर प्रेग्नेंट वुमेन हैं तो वो वहाँ पर आप इसको यूज़ करा सकते हो, क्योंकि ये गर्भ को धारण करने में भी हेल्प करता है, यानी प्रेगनेंसी होने में मदद करता है। और गर्भरोधक है, यानी कि गर्भ को रोक कर रखता है, यानी कि अबॉर्शंस अगर होते हैं किसी पेशेंट के तो उनमें आप इसको दे सकते हो, क्योंकि वहाँ पर ये अबॉर्शन जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ये स्तन्य जनन है, यानी कि लैक्टेटिंग है, यानी ऐसे फीमेल्स, ऐसी मदर्स जिनको लैक्टेशन की प्रॉब्लम है, दूध अच्छे से नहीं बना है, जिस वजह से वो अपने बच्चे को फीड नहीं कर पाती, तो वहाँ पर आप शतावरी का प्रयोग उसको स्टार्ट करा सकते हो। ये मूत्रल है, यानी कि ये डायूरेटिक है, यानी जिसको मूत्र की बीमारियाँ हों, मूत्र रुक रुक कर आता हो, पेशाब में जलन होती हो, तो वहाँ पर आप अपने पेशेंट्स को इसको ये दे सकते हो। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये चक्षुष्य है, यानी कि आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छा माना गया है। इसके अलावा जैसे कि हमने बात करी कि दौर्बल्य में, यानी कि अगर मालनरिष्ट है, दुर्बलता है, वीकनेस है, वहाँ पर आप इसका प्रयोग कर सकते हो। लेकिन याद रहे, आयुर्वेद में किसी भी हर्ब को यूज़ करने से पहले आपको अपने पेशेंट की प्रकृति को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपका पेशेंट कौन सी प्रकृति का है, वात, पित्त या कफ, इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने प्रैक्टिस में प्रकृति को एनालाइज करके अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं तो यकीन मानिए यू विल बी सक्सेसफुल। आपकी मेडिसिन ज़रूर फ़ायदा करेंगी पेशेंट्स को। तो इसीलिए कोई भी दवाई देने से पहले, कोई भी हर्ब को देने से पहले अपने पेशेंट की प्रकृति को एनालाइज करें।
अगर आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि आपको अपने पेशेंट की प्रकृति को कैसे एनालाइज करना है, तो हमने अपने चैनल पर प्रकृति एनालिसिस नाम की प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपके पेशेंट की प्रकृति वातज है, पित्तज है या कफज है. If you want, you can check it out from the playlist and you can watch from there. Link in the description box. शतावरी की मात्रा कितनी देनी है? तो अगर आप पेशेंट को इसको सिरप के फॉर्म में देते हैं, यानी आसव अरिष्ट के फॉर्म में देते हैं, तो 10 से 20 ml तक आप दे सकते हैं. अगर आप पेशेंट को काढ़ा बनाकर देने के लिए कहते हैं तो 50 से 100 ml तक वो दिन में 2 बार खाली पेट ले सकते हैं. अगर आप पेशेंट को चूर्ण के फॉर्म में देते हो तो 3 से 6 ग्राम की मात्रा में आप इसको दे सकते हैं. मार्केट में ये शतावरी घृत के नाम से आता है. नारायण तेल है जिसमें शतावरी का यूज़ किया हुआ है. विष्णु तेल है जो कि मार्केट में आता है और इसमें शतावरी का यूज़ है. शतावरी मूल्यादि लौह और शतावरी पानक के नाम से भी ये मार्केट में अवेलेबल है. बट ईजीली जो अवेलेबल है वो शतावरी का चूर्ण भी अवेलेबल है. अगर आप प्योर शतावरी का चूर्ण ऑर्डर करना चाहते हैं तो हम ये प्रिपेयर करते हैं. सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स को प्योर फॉर्म में फ्रेश प्रिपेयर किया जाता है. अगर आप हमसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स. जय भारत, जय आयुर्वेद.